ठाकुर जी जाति नहीं देखते, बिरादरी नहीं देखते, देश नहीं देखते, रूप नहीं देखते, रंग नहीं देखते, हम सब देखते हैं। हम मानव लोग सब देखते हैं, पर ठाकुर जी नहीं देखते। और ठाकुर जी अगर ये देखने लगे तो वो जगन्नाथ है, उनका नाम ही है जगन्नाथ, जग के जो नाथ, जगत के जो नाथ, अनाथों के जो नाथ हैं। हम सब अनाथ हैं, माता पिता होते हुए भी हम सब अनाथ हैं, और हम सब अनाथों के जो नाथ वही जगन्नाथ। और वो नाथ, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब हमारी हर स्थिति में हमारे संग रहने वाला। और वो नाथ तभी हो सकते हैं जब वो सब कुछ स्वीकार करें। आपका कोई है? हाँ, लोग मुझ पर प्रश्न उठा देते हैं, बोले आप दुनिया को कहते हो आपका कोई है, सब अनाथ है। आपको, आपकी भी माता पिता है, पत्नी है, आपकी भी बहन भाई सब हैं, पर उसके बाद भी हम अनाथ हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सबकी प्रीति आपसे एक स्वार्थ है, और वो स्वार्थ यदि आप सिद्ध नहीं कर पाओगे तो आपका कोई भी नहीं। लेकिन वो तब भी आपके, इसलिए हर नाम के पीछे नाम, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, श्रीनाथ, सब जगह नाथ। नाथ शब्द का मतलब ही होता है स्वामी, नाथ का मतलब रक्षक, नाथ का मतलब पति, पति को भी नाथ कहते हैं। हम सबके नाथ। रसखान शायद इब्राहिम पठान कुल में जन्मे थे। अब रसखान जैसे भक्तों के चरित्र को सुन के आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपको प्रिय नहीं लगते। ठाकुर जी को आपके ऊपर दृष्टि पड़ी है, इसलिए आपके अंदर उनके प्रति प्रेम है। अगर वृंदावन प्रिय लगता है, ब्रज प्रिय लगता है, कथा प्रिय लगती है, नाम प्रिय लगता है, तो इसका मतलब आपकी सामर्थ्य की परे की बात है। आप नहीं कर सकते थे, ठाकुर जी को आप प्रिय लग गए, इसलिए वृंदावन आपको प्रिय लगा। और इस बात का प्रमाण ये सब मुस्लिम भक्त देते हैं, जिनमें पहला नाम रसखान। दो कथाएं आती हैं इनके वृंदावन प्राप्ति की, दोनों कथाएं हम सुनेंगे। एक कथा कि दिल्ली में रहते थे इनके माता पिता, एक जंग हुई थी दिल्ली में जिसमें इनके माता पिता मारे गए। तो ये एक मौलवी जी के साथ में रहते थे, और वो मौलवी जी पढ़ाते थे बच्चों को। क्या पढ़ाते थे कि ये सब भी मौलवी बने आगे चल के। दिल्ली में इतना ज्यादा अशांति होने लगी थी कि फिर मौलवी जी को किसी ने, राजा ने निमंत्रण दिया कि तुम अपने सब मदरसे के बालकों को लेकर के आगरा आ जाओ। आगरा के लिए ये अपने सब मदरसे के बालकों को लेकर के निकले, और उनको रास्ते में क्या बताते जा रहे हैं? आगरा से पहले हिंदुओं का एक काबा पड़ता है, उसका नाम है वृंदावन। तो सब बालक पूछने लगे क्या बोलते हैं पता नहीं, उनके यहाँ मौलवी जी बोलते हैं, मौलवी जी, मौला जी, मुल्ला जी, मौलाना जी। एक भैया यहाँ पाकिस्तान के बैठे, सब जगह के लोग बैठे, तो मौलाना जी, अभी हम दीक्षा दे के आए वृंदावन, यही बालक। तो दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, जिसमें तत्व, पुण्य, मंत्र, नाम और याद। इसमें नामकरण संस्कार में सबका नाम पूछा जाता है, और फिर गुरुदेव नया नाम रखते हैं। संसार में आपका वही नाम रहता है जो आपका जन्म से है, पर निकुंज में और ठाकुर जी की सन्निधि में आपका वो नाम रहता है जो गुरुदेव ने दिया। तो मैं सबके नाम पूछता हूँ। अभी पहले भी हो चुकी है, पर इस बार एक बालक आया, उसका मैंने पूछा, मैंने कहा क्या नाम है? अब आंखों से रोवे सरोगे। मैंने कहा बताओ क्या नाम है? उसने नाम बताया अपना, नशीन। नशीन नाम सुन के कुछ नहीं, मैं
मैं उसका नामकरण करने लगा। फिर मैंने एक बार मैंने कहा पूरा नाम क्या है, फिर वो ऐसे उसको लगा कि कहीं मैं मना ना कर दूं दीक्षा के, मैंने पूरा नाम बता। फिर उसने बशीर हुसैन करके अपना नाम, मैंने कहा कहाँ से हो? बोले आप दीक्षा दे दीजिए, फिर मैं सब बताता। फिर मैंने दीक्षा दी। बंगाल से आए थे, पहले भी कई बालक मुस्लिम बालक ले चुके वैष्णव दीक्षा। मैंने कहा भाई तुमसे हमको कुछ और नहीं, बस खान पान की शुद्धि रखना, मांस मदिरा आदि इन सब का सेवन मत करना। और बोले महाराज जी कट्टर परिवार से ही हैं हम, सब 5 समय की नमाज आदि सब चलती है घर पर हम बस यहाँ भागे आए, आपकी कथा सुनते रहे। एक बहन भी आई। कई बार एक भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने रसखान के लिए कहा है इन मुसलमान भक्त जनन पर कोटिक हिंदू वारी। ऐसे मुसलमान भक्त हैं कि इन पर करोड़ करोड़ हिंदुओं को भी वार देना चाहिए। अब नाम मुसलमान हो जाता है, हिंदू हो जाता है, जाति इधर उधर हो जाती है, लेकिन भक्ति जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो हरि का है उसकी कोई जाति नहीं। प्रस्थान मोमिन या फिर कह दो साहिद इब्राहिम अपने मौलाना जी के साथ में जा रहे थे, तो मौलाना जी कह रहे थे आगे हिंदुओं का एक काबा पड़ने वाला है, उसका नाम है वृंदावन। बोले अच्छा, वहां हिंदुओं का भगवान रहता है और हमने सुना है वो टेढ़ी टांग है उसकी। तो सब बालक बोले तो मौलाना जी क्या करें? बोले कानों में रुई लगा लो, आंखों में पट्टी बांध लो। बोले इसका क्या अभिप्राय है? बोले उसको देख लोगे तो वो तुमको पागल कर देगा, अपना बना लेगा, और आंखें बंद करके कानों से अगर उसको सुन लोगे तो भी तुमको पागल कर देगा, इसलिए कानों में रोई। अच्छा, कई बालकों में ऐसा होता है स्वभाव, हमारे घर में भी बालक कोई उनको मना करो यहाँ मत जाओ, वहीं देखो क्या है यहाँ पे। उन्हीं बालकों में ऐसे स्वभाव वाले थे साहिब इब्राहिम, जो बाद में बने रसखान। पट्टी बांधी लेकिन थोड़ी ढीली सी, कान में रुई तो डाली लेकिन थोड़े ऐसे कि ऐसा क्या है, मैं भी तो देखूं। जैसे ही वृंदावन की सीमा आई, मौलाना जी ने सबके आंख बांध दी, कानों में रुई लगा दी, और एक के पीछे एक बालक पकड़ करके चल रहे हैं, और इनका जो भी जाप होता है बोले वो जाप करते चलो, उससे दूर रहेगा वो। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया वृंदावन, अब बीच बीच में ऐसे उठा के देखते हैं रास्ता, ऐसा कैसा बालक है, ऐसा कैसा भगवान है, टेढ़ा है। और हमारे मौलाना जी बता रहे थे छोटा है, बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, और छोटा सा बालक इतने लोगों को पागल कर देता। मैं देखूं तो सही है कैसा, कभी इधर से उठा के देखें, कभी कान से रुई निकाल करके सुने। इतनी ज्यादा मन में उत्सुकता होने लगी, तभी जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहर, सुंदर वेणु की धुनें सुनाई दे रही। और ठाकुर जी वेणु कैसे बजाते हैं? जिस गोपी को बुलाना है ना, उसी का नाम बोलते हैं उस वेणु में। रसखान इनका प्रथम नाम भगवान नहीं रखा। अरे रसखान तू मोयना देखेगो, मैं तो यही ठाड़ो। अच्छा, जब ठाकुर जी की, अच्छा एक बात है, ठाकुर जी दिख जाए या ठाकुर जी का स्वर सुनाई दे जाए या ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए, तो पहली स्थिति जो होगी निर्वाक, वो बता नहीं पाओगे किसी को कि हो क्या है। किसी से अगर आपने जाके कह दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो समझो कि आपने ठाकुर जी को नहीं किसी और को देखा है। मीरा भाई कभी नहीं बता पाई, उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया, इतनी मोटी किताब पदों की लिख दी, लेकिन बता नहीं पाई कि जब ठाकुर जी दिखते हैं तो क्या होता है। जैसे ठाकुर जी की लगन प्रेम लग जाता है ना, वो पैर रखेगा कहीं, पड़ेगा कहीं, जाएगा कहीं, मिलेगा कहीं, होगा कहीं, पहुंचेगा कहीं। मतलब उसकी स्थिति फिर हमारी जैसी नहीं रहती।
हम लोग कैसे, हमें विवेक है, ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, ऐसे रहना है। ठाकुर जी के प्रेम वाले वो बौरे होते, बाबड़े से हो जाते, उनको नहीं पता होता। रसखान चलता जा रहा है और वो स्वर कान में आता है, अरे तू आजा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अरे देख यहाँ तू देख ले एक बार। इतना सुंदर स्वर कि रसखान स्वयं को रोक नहीं पाया। प्रेम के जितने स्वरूप होते हैं, इस बार एडिलेड में कथा हुई थी, वहां मैंने प्रेम के 8 स्वभाव बताए थे और वो अष्ट स्वभाव एक साथ रसखान में प्रकट होने लगे, जिसमें पहला है नेत्रों से अश्रु गिरना, दूसरा है शरीर के रोंगटे खड़े होना, तीसरा है शिवरिंग होना, हाथ पैर कांपने लगना। कई सारे उसके अष्ट स्वभाव हैं, मिलेगा तो कल शायद यहां भी सुनाऊं। वो अष्ट स्वभाव एक साथ रसखान में प्रकट होने लगे और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुरली मनोहर ऐसे खड़े और मंद मंद मुस्का करके रसखान को अपनी ओर बुलाया। एक क्षण की वो झलक दिखते ही ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए और रसखान मूर्छित हो गए। यहाँ मौलाना जी सब बालकों को लेकर के गए और जैसे ही वृंदावन की सीमा पार हुई, बोले खतरा टल गया, पट्टियां खोल लो, रुई निकाल लो। बालकों ने सबने पट्टियां खोल ली, रुई निकाल ली, बोले सब है ठीक है। बोले अरे तो मौलाना जी वो मोमिन कहाँ गया, शाहिद कहाँ गया, अरे अरे कहाँ गया। दौड़ करके गए तो देखा जाकर के हमारा शरीर कांप रहा है, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक बात और, यदि कृष्ण प्रेम में कोई व्यक्ति पड़ गया हो, उसको कोई अगर छू देना तो उसको भी हो जाएगा। संक्रमित रोग है प्रेम, ये हंसी वाली बात नहीं, ये सीरियस बात है। इसीलिए वृंदावन के महापुरुष अपने पैर नहीं छूने देते, दूर से प्रणाम करो। क्यों? अनधिकारी ने पैर छू लिया, घर बार छूट जाएगा, यहीं पड़े रह जाओगे। इसलिए महापुरुष पैर नहीं छूने देते। हमको भी आज्ञा 2 चीजों की, एक तो किसी के सिर पे हाथ मत रखना, किसी से पैर मत छुआना। गुरु पूर्णिमा छोड़, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर पैर छुआए थे इस बार, पहली बार। ये तुम पैर नहीं छुआता, इसलिए हमारे वृंदावन के महापुरुष पैर नहीं छूने देते। क्यों? एक बार मैंने एक महाराज जी से पूछा, महाराज जी बोले प्रेम लक्षणा भक्ति खुजली की तरह है। खुजली कैसी होती है? एक को होती रहती है, अगर दूसरा उसको छू दे तो उसको भी हो जाती है और खुजाने में बहुत आनंद आता है। उस प्रेम में उसी को आनंद आता है जो कृष्ण प्रेम में है, दूसरे को नहीं पता होता है, लेकिन दूसरे के स्पर्श से वो रोग लग जाता है। मौलाना जी ने तुरंत बालक को छूना नहीं, इसको छूना नहीं। पकड़ लिया, उस कालिया ने पकड़ लिया, टेढ़ी टांग वाले ने पकड़ लिया, भागो यहां से। और रसखान जी को वैसा ही रोता बिलखता छोड़ करके भाग गया। किसी रसिक ने जब आकर के देखा रसखान जी को, ले जाकर के यमुना जल पिलाया, व्रज की रज माथे से लगाई, 12 तिलक किए, क्योंकि जो शरीर की स्थिति थी ये किसी कृष्ण प्रेमी की ही है। कृष्ण प्रेमी की स्थितियां कैसी हैं? 6 लक्षण। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, वाणी गदगद हो जाएगी। दूसरा, हृदय द्रवित हो जाएगा, कभी भी रुदन करने लगेगा, कभी भी हंसने लगेगा। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, भुजा उठाकर के नृत्य कीर्तन करने लगेगा। ये 6 लक्षण भगवान कहते हैं मेरे भक्त के, जैसे हम अगर देखें तो पागल की उपाधि देंगे, पागल। 6 लक्षण ऐसे, वो 6 लक्षण रसखान जी में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन रसखान जानते नहीं है कि वो कौन है जिसको मैंने देखा। जब होश में आए तो जो व्यक्ति थे उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम क्या है, मुझे नहीं। कहां से आए हो? बोले मुझे ये भी नहीं पता। बोले क्या याद है अंतिम? कौन? अब सोचिए, कोई साधन नहीं है रसखान के पास, कभी जप नहीं किया, कभी गंगा स्नान नहीं किया, कभी तीर्थ नहीं गए,
कभी प्रसाद नहीं पाया, कभी किसी महापुरुष की कथा नहीं सुनी, कभी कोई साधन नहीं किया था रस खान ने। जन्म से मुसलमान, ईद करते हैं, नमाज करते हैं, सब अपने धर्म के सारे काम किए, बस रोने लगे उस महापुरुष के जन्म। कौन है वो, कौन है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको देखना है, वो कौन? तब उस महापुरुष ने बताया, बोले कौन नंद नंदन? बोले नंद जी के लाला। कौन नंद जी? कौन उनके लाला? तब उस महापुरुष ने पूरी भागवत की कथा और संपूर्ण भागवत कथा सुना करके कहा कि ये है श्री कृष्ण। जब गोपी गीत में गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए श्री कृष्ण, और गोपियां इधर उधर यत्र तत्र ढूंढ रही हैं, कृष्ण को पुकार रही हैं, उस समय रसखान की कथा सुनते सुनते स्थिति गोपियों जैसी हो गई। इधर गिरते हैं, उधर गिरते हैं, बोले ऐसे ही मुझे छोड़ के चले गए। कहां चले गए? बुलाइए ना उन्हें। तब लोगों ने जांच पड़ताल की, उनको पता चला कि इनका नाम शायद इब्राहिम है, लेकिन ऐसे रस के समूह में है, तो लोगों ने प्रेम से उनका नाम रसखान। अच्छा, एक बात, एक फिल्मी गाना है, मुझे उसकी लाइन याद नहीं, जो दिल प्यार करेगा, वो गाना कैसे है? हर दिल जो प्यार करेगा। वाह भाई हरिवंशी, हर दिल जो प्यार करेगा वो, भाई प्रेम का एक स्वरूप है। अगर व्यक्ति प्रेम में पड़ा है तो गाएगा जरूर। अच्छा, संसार का प्रेम नहीं है, वो प्यार है। वो किसी वस्तु से अटैचमेंट है, स्वरूप से होगा, रूप से होगा, शरीर से होगा, बातों से होगा, वो एक अटैचमेंट है। उसमें गायन पुराने गायकों का ही गा देता है व्यक्ति, पुराने सिंगरों के ही गाने गाता है, लेकिन कृष्ण प्रेम में जब पड़ जाता है तो अपनी रचनाएं गाता है। और तब रसखान ने गाना प्रारंभ किया। क्या गाते हैं रसखान? मैंने सब जगह ढूंढा, सब जगह पूछा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो प्रभु कहाँ है। ढूंढते 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 हार गया, रो रो करके मेरी आंखें सूज गई, मेरी स्थिति विचलित हो गई। तभी मैंने एक दिन एक कुंज में देखा। कुंज किसे कहते हैं? सघन वन में जहाँ बीच में अवकाश, सघन कुंज में मेरी दृष्टि पड़ी। तब मैंने क्या देखा? रत्न सिंहासन पर अनन्य चूड़ामणि श्री राधिका जी विराजमान थी, और उनके चरणों में सिर झुका करके श्याम सुंदर बैठे। मैंने वहां देखा। क्या संकेत करना चाहते हैं रसखान? तुम कितने भी साधन कर लो, पर श्याम सुंदर तो श्री जी को नाम भजवे से ही मिलेंगे, किशोरी जी को नाम भजवे से ही मिलेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपवे सो ही मिलेंगे। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में रयो पलोटत राधिका। बस यहाँ दर्शन हुआ श्री पहला दर्शन तो हो ही चुका था, दूसरी बार यहाँ दिखे। इसके बाद रसखान जी को अब संसार नहीं सुहाता। रसखान जी ने तब एक आचार्य से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे श्याम सुंदर दिख गए हैं, अब मेरी स्थिति उसको मैं कैसे अपने वश में करूं, क्योंकि मैं अपने शरीर के गतिविधियों को वश नहीं कर पाता। तब कहा कि किसी भगवत प्राप्त और भगवत दर्शन कराने वाले महापुरुष की दीक्षा लो। तब श्री रसखान जी ने गोसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की, श्री वैष्णव ब्रह्म संबंध प्राप्त किया। ब्रह्म संबंध प्राप्त करने के बाद वही हुआ जो हर भक्त के साथ होता है। क्या? एकांत वासना। श्री रसखान जी गोकुल के पास भयंकर वन के भीतर यमुना जी के तट पर महावन में जाके और वहीं रहकर के श्री रसखान जी ने ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन किया। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन हुआ। तो तुलसीदास जी को जानते हैं सब? जानते हैं? रामचरितमानस की रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की, कवितावली की रचना की।
ऐसे श्री रस्थान जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वो ब्रजमंडल आए। ब्रजमंडल में 5 संतों से मिले, रसिकों से मिले श्री तुलसीदास जी। उनमें से एक थे श्री रस्थान। कैसे मिले? एक भगीरथ ग्वाल नाम का एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हैं? गैया चराने वाला। अच्छा, एक बात और पता चली आज, आपकी न्यूजीलैंड की जनसंख्या है 53 लाख। कितनी है? 53 लाख। और यहाँ भेड़ बकरियों की जनसंख्या 1 करोड़। गायों की जनसंख्या 60 लाख। अगर भेड़ और गैया मिलके एक फौज बना के यहाँ के मानवों पर आक्रमण करे तो हरा देंगे। आप 53 लाख हो, वो 1 करोड़ 60 लाख। लेकिन कितना अच्छा है, मानव कम है यहाँ। आप लोगों के लिए एक फायदे की बात है कि यहाँ आपका भजन बहुत अच्छा हो सकता है। वजन भी हो सकता है, भजन भी हो सकता है। भजन बहुत अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि शांति है। लेकिन दुर्भाग्य की एक बात है कि ये सब जो है ना, ये भोग नगरियां हैं, ये भोग देश है। यहाँ भोग बहुत इजी, आंखों के, कानों के, नाक के, जीव के, त्वचा के जो भोगी वस्तु हैं वो बहुत इजीली यहाँ मिल जाते हैं। इसलिए भजन थोड़ा दिक्कत देता है। लेकिन भैया कमल कीचड़ में ही खिलता है। यहाँ अगर आपने रह के भजन कर लिया तो शायद आपको ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इन भूमियों पर भोग बहुत सहज है।